हेलो स्टूडेंट, मैं नीरज कुमार स्वागत करता हूं आपका यज्ञ विद्या में। बच्चों, पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए मैं 2023 में घटित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को लेकर आ रहा हूं। इस कड़ी में आज हम लोग बातें करेंगे भारत के 2 वैश्विक धरोहर स्थल की और वैश्विक शांति सूचकांक 2023। हमारे पढ़ाने का तरीका ऐसा है कि आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड चाहे पीटी हो चाहे मेंस हो, अगर कोई भी न्यूज आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग बनाने में 100% अपने आप को सामर्थ्य पाएंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग डिटेल में बातें करते हैं, एमसीक्यूज के लिए भी और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के लिए भी। आइए हम लोग शुरू करते हैं अपने दोनों खबर पे। पहला जो खबर है वो है भारत के 2 नए विश्व धरोहर स्थल। हमेशा की तरह हम लोग पहले हिस्ट्री की बात करते हैं कि आखिर धरोहर स्थल का चुनाव कौन से संस्था करता है, अभी तक भारत में कितने धरोहर स्थल शामिल हो चुका है। तो बच्चों, जो विश्व धरोहर स्थल है इसका चुनाव यूनेस्को के द्वारा किया जाता है। यूनेस्को विश्व में जितने भी स्थल है जो उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के हैं, जिसको आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यूज कहा जाता है, जो भी स्थल है जो आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू को समाहित किए हुए हैं, उसको यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में शामिल करता है। और इसके लिए एक सूची बनाता है जिसे कहा जाता है विश्व धरोहर सूची। ये सूची इसलिए बनाया जाता है जिससे आने वाली पीढ़ी जान सके कि कौन कौन सा स्थल है। अगर इस सूची को नहीं बनाया जाएगा, अगर इसे संरक्षित न रखा जाएगा, तो जो हमारा फ्यूचर जनरेशन है, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद, ऐसा हो सकता है कि जितने भी धरोहर स्थल है वो बर्बाद हो जाए, वो नष्ट हो जाए। तो उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए यूनेस्को का ये पहल है। और सबसे पहले 1972 में उन्होंने अडॉप्ट किया था इस कन्वेंशन को, जिसके आधार में सन 1975 से विश्व धरोहर स्थल का चुनाव करना शुरू कर दिया था यूनेस्को के द्वारा। इस कड़ी में इस साल 45वीं वार्षिक बैठक का आयोजन किया गया था 10 से 15 सितंबर 2023 को रियाद में। रियाद सऊदी अरब में है। वहां पे विश्व धरोहर स्थल का चुनाव के लिए एक समिति का गठन हुआ था, जिन्होंने इस साल के धरोहर स्थल का चुनाव किया था। इस साल कुल मिला के समिति ने विश्व में 42 नए स्थलों का चुनाव किया है, जिसमें से भारत के 2 स्थल शामिल किया गया है। भारत के 2 स्थल है शांति निकेतन पश्चिम बंगाल और होयसाल के पवित्र मंदिर, ये कर्नाटक का है। ये दोनों को शामिल किया गया है विश्व धरोहर स्थल में वर्ष 2023 में। हम लोग कुछ संक्षेप में बात कर लेते हैं शांति निकेतन की और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह की। बच्चों, अगर शांति निकेतन का बात किया जाए, ये आपको फोटो भी दिख रहा है शांति निकेतन का। हमेशा से मैं फोटो बताता हूं जिससे कि आप लोग को याद करने में काफी आसानी होता है, आप लोग विजुलाइज कर पाते हैं किसी भी खबर को। तो बच्चों, जो शांति निकेतन है ये पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है। बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में है और वर्ष 1921 में शांति निकेतन जो है वो विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। शांति निकेतन को रविन्द्रनाथ टैगोर का कर्म स्थली माना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर, आप लोग सब पता होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज भी मिल चुका है वर्ष 1913 में। उनसे संबंधित एक तथ्य भी बता दूं, ये पहले भारतीय ही नहीं बच्चों, पहले एशियन थे जिनको कि नोबेल प्राइज मिला है। तो नोबेल प्राइज मिला था रविन्द्रनाथ टैगोर को। रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापना किया शांति निकेतन का। वर्ष 1921 में शांति निकेतन विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गया। आगे अगर बात करें तो वर्ष 1951 में विश्व भारती को विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और ये कहानी है शांति निकेतन की। शांति निकेतन की महत्ता को पहचानते हुए यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया है। अब बात करते हैं दूसरे स्थल का। इसका नाम है होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है, पवित्र मंदिर समूह, अर्थात ये एक मंदिर नहीं बच्चों, ये कर्नाटक में होयसाल के जो पवित्र मंदिर समूह है इसमें 3 मंदिर शामिल है और ये कर्नाटक में स्थित है। इसमें से 3 मंदिर में अगर हम बात करें, पहला मंदिर का नाम है चेन्ना केशव मंदिर। आप लोग को याद होगा चेन्ना केशव। दूसरा हो जाएगा बच्चों, जो मंदिर है होयसाल के पवित्र मंदिर समूह में, दूसरा का नाम है केशव मंदिर। और तीसरा मंदिर जिसका नाम है होयसलेश्वर मंदिर। ये 3 मंदिर है होयसाल के पवित्र मंदिर समूह में। बच्चों कुल 3 मंदिर है। एग्जाम में जैसा कि अभी मैंने बताया कि आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया, तो आपका जवाब होगा शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह। लेकिन जो बच्चे आईएएस पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं उनको हमेशा डिटेल में पूछा जाता है। अगर ये क्वेश्चन आया है धरोहर स्थल का, तो आपको धरोहर स्थल से संबंधित कुछ फैक्ट आपको जानना बहुत जरूरी है।
आईएएस या पीसीएस एग्जाम में आपसे डायरेक्ट ना पूछ के ये पूछा जा सकता है कि होयसाल के पवित्र मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर शामिल है, कौन कौन से मंदिर शामिल नहीं है, ये भी पूछा जा सकता है। ये जो 3 मंदिर है, चिन्ना केशव मंदिर और होयसलेश्वर मंदिर, ये 3 मंदिर शामिल है। चौथा कोई भी ऑप्शन दे देगा, मान लो मारुचि मंदिर दे दिया, कुछ भी मंदिर दे, मदुरई मंदिर, कोई भी दे दिया, वो मंदिर ऑप्शन जो होगा वो आपको टिक करना होगा। तो आप अगर पूरा डिटेल में अगर आप लोग समझ लेंगे तो उससे संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो आप लोग बनाने के पोजीशन में होंगे। चिन्ना मंदिर, केशव मंदिर और होयसालेश्वर मंदिर, इन 3 मंदिर में से अगर हम बात करते चिन्ना केशव मंदिर और केशव मंदिर, तो बच्चा ये दोनों मंदिर जो है, ये दोनों मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है। ध्यान दो बच्चे, चिन्ना केशव और केशव मंदिर विष्णु भगवान को समर्पित है और होयसालेश्वर मंदिर जो बच्चा है ये समर्पित है शिव भगवान को। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बता दिया। अब बात करते ये कहाँ पे स्थित है। तीनों मंदिर जैसा मैंने बताया कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो क्या कर्नाटक राज्य के किसी खास एक ही जगह स्थित है या अलग अलग जगह स्थित है, इसको हम लोग देख लेते हैं। जो चिन्ना केशव मंदिर है बच्चा, ये हम लोग का बेल्लूर में स्थित है। आप लोग सब पता होगा, बेल्लूर काफी फेमस जगह है, बेल्लूर में स्थित है। बेल्लूर हासन में आता है, ये बेल्लूर में स्थित है। और केशव मंदिर जो है ये मैसूर में स्थित है। केशव मंदिर जो है वो मैसूर में स्थित है और जगह का नाम है सोमनाथपुर, सोमनाथपुर मैसूर। 2 मंदिर हो गया। तीसरा मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर मंदिर जो है ये होलबिदु, ये जगह है, ये मैसूर में है, ये इस जगह पे स्थित है। तो ये 3 मंदिर आपने समझ लिया। होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर में सुधार दूं, ये भी हासन में होगा बच्चा, ध्यान देना, ये भी हासन में है। तो कुल मिला के 3 मंदिर है, एक है चिन्ना केशव, एक है केशव, एक है होयसलेश्वर मंदिर। जो चिन्ना केशव और केशव, ध्यान दो, जिसमें केशव अंत में है, केशव, केशव मंदिर जिसके में अंत है, केशव कृष्ण जी, केशव जिसके अंत में है वो समर्पित है विष्णु भगवान को, और होयसलेश्वर मंदिर समर्पित है बच्चा शिव भगवान को। अब इसका स्थिति देख लेते हैं, कहां पे कौन सा मंदिर स्थित है। चिन्ना केशव मंदिर बच्चा स्थित है बेल्लूर में, बेल्लूर स्थित है हासन में। अगर हम बात करते हैं केशव मंदिर की, तो केशव मंदिर स्थित है सोमनाथपुर मैसूर में। और जो तीसरा मंदिर है होयसलेश्वर मंदिर, ये बच्चा स्थित है होलबिदु हासन में। तो ये हमारा सारा बात था। इस साल जो 2023 में विश्व धरोहर स्थल में 2 सूची शामिल किया गया है, शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, उससे संबंधित सारी बातें थी। अब हम कुछ आगे बात करते हैं। तो अभी तक भारत के 42 विश्व धरोहर स्थल है, कुल मिला के 42 विश्व धरोहर स्थल है भारत में, जिसमें से 34 स्तर सांस्कृतिक है, 7 स्तर प्राकृतिक और 1 स्तर मिश्रित समूह के है। बच्चा जो ये धरोहर स्थल होता है ये 3 कैटेगरी में होता है, एक होता है सांस्कृतिक, एक होता है प्राकृतिक और तीसरा होता है मिश्रित श्रेणी का। भारत में अब 2 स्थल को शामिल करते हुए कुल मिला के 42 धरोहर स्थल हो गया, यूनेस्को द्वारा सूचित 42 धरोहर स्थल हो गया, जिसमें से 34 स्थल सांस्कृतिक स्थल के रूप में केंद्रित है, जबकि 7 स्थल को प्राकृतिक स्थल माना जाता है और 1 स्थल मिश्रित स्थल की श्रेणी में आता है। आगे हमारे स्लाइड में आपको विस्तृत रूप से सारे स्थल का नाम, किस वर्ष शामिल किया है, सब कुछ डिटेल में मेंशन किया गया है। एक और तथ्य कि अभी तक विश्व में कुल मिला के जितने भी देश है उसमें से इटली का सबसे ज्यादा स्थल शामिल है विश्व धरोहर स्थल में। अब वो देश है इटली, इटली का 59 विश्व धरोहर स्थल है इटली में। भारत इस सूची में 6ठे स्थान पे आता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कुल मिला के भारत के जो 42 स्थल है उसमें से कौन कौन सा स्थल है और किस वर्ष शामिल किया गया। मैं फिर बताऊंगा, इतना फैक्ट अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे तो हो सकता है इतना फैक्ट आपको डिटेल में ना पूछे, आपसे पूछा जाएगा कौन कौन सा स्थल शामिल है, तब आप ध्यान रखोगे। शांति निकेतन और होयसाल के पवित्र मंदिर समूह, कोई भी तीसरा नाम होगा और पूछा जाएगा क्या वर्ष 2023 में कौन सा स्थल शामिल किया गया है, तो आप उसे गलत करोगे। अगर क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जिसे आगरा का किला है, इसे वर्ष 1983 में शामिल किया गया था, तो आपसे पूछा जा सकता है आगरा का किला, अजंता की गुफा, ताजमहल या शांति निकेतन, इसमें से कौन कौन सा स्थल विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, तो चारों स्थल शामिल है। इसलिए एक सूची आपको दिया जा रहा है जिसमें 42 स्थल का सूची है। तो इसमें से आपको याद क्या रखना होगा, याद आपको 2-3 फैक्ट है उसको जरूर ध्यान रखिए। पहला फैक्ट है कि सबसे पहले
भारत में सबसे पहले किस स्थल को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? मैंने शुरू में बताया कि 1975 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल के रूप में विश्व के प्रत्येक देशों में जहां जो कि यूनिवर्सल जो कि सार्वभौमिक महत्व का स्थल है उसको शामिल करना शुरू किया था। इस कड़ी में भारत का स्थल 1983 में शामिल हुआ है। याद रखो 1975 में शामिल करना शुरू किया गया था यूनेस्को के द्वारा, लेकिन भारत का स्थल सबसे पहले शामिल हुआ है 1983 में, और वो है आगरा का किला, ये भी 1983 में शामिल हुआ है। अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल, ये चारों स्थल को शामिल किया गया है बच्चों 1983 में। इससे अलावा कुल मिला के 42 स्थल है जो आपको स्लाइड में दिख रहा है। अब वन बाय वन करके सारे स्लाइड को देखें, सबको पढ़ें। आपको ध्यान रखना होगा कि वो किस राज्य में है, किस वर्ष शामिल किया गया, किस वर्ष शामिल किया गया। इसके लिए आप सिर्फ शुरू के जो 1983 में 4 स्थल है बस उसी को याद रखिए। आपको याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है कि साक्षी में बौद्ध स्मारक इसे कभी शामिल किया गया, बिल्कुल नहीं है। हाँ, एक दो तत्व मैं बता रहा हूं, अगर आप लोग स्टेट एग्जाम देते हैं, अगर आप बिहार का एग्जाम देते हैं, अगर आप यूपी का एग्जाम देते हैं, तो आपके प्रदेश से संबंधित जो स्थल है वो जिस साल शामिल किया गया उसको जरूर याद कर ले। अगर आप लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हैं तो आप याद कर लो, ध्यान रखो कि फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया है। आपको याद करने या ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि सांची में बौद्ध स्मारक को किस साल शामिल किया गया। लेकिन जो बच्चा एमपी पीसीएस का एग्जाम देता है या एमपी का कोई भी एग्जाम देता है वो जरूर ध्यान रखो कि सांची में बौद्ध स्मारक को वर्ष 1989 में शामिल किया गया। ये पढ़ने का एक तरीका है। जो आईएएस के बच्चे हैं उनको आप हर साल के स्थल का ईयर याद करने का बिल्कुल जरूरत नहीं। आप लोग ध्यान रखो कि सबसे पहले किसे शामिल किया गया है और करंट में क्या शामिल किया गया, उससे संबंधित कुछ फैक्ट है जो मैंने बताया उसको ध्यान रखो। ये जितने भी स्मारक है उसका स्लाइड आपको दिया गया है, वन बाय वन करके सारे स्लाइड को बहुत अच्छे से देखिए। जहां पे लग रहा है कि स्लाइड पे समय देना हो, वीडियो को पॉज कर ले, उसको देखते रहे, सारे को याद करें। एग्जाम में आपको याद करने की जरूरत नहीं, अगर पूरा याद ना भी करे तो कम से कम उसका आंखों की नजर से जरूर उसे देख ले, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको लिस्ट दिया जाए तो लिस्ट में आप पहचान सके कि कौन सा स्तर प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल है, कौन शामिल नहीं है। आज का जो दूसरा न्यूज है वो है वैश्विक शांति सूचकांक 2023। इसकी हम लोग बात करते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023। तो क्या ये यूएनओ द्वारा या यूनेस्को द्वारा दिया जाता है? बच्चों होता है क्या है कि जितने भी सूचकांक हैं, मैक्सिमम सूचकांक यूएनओ या यूनेस्को से संबंधित है, लेकिन कुछ ऐसे भी सूचकांक है जो किसी खास देश के किसी खास संस्था के द्वारा दिया जाता है। उसी कड़ी में वैश्विक शांति सूचकांक भी एक है। यह ऑस्ट्रेलिया की एक थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, आईईपी, इसके द्वारा हर साल शांति सूचकांक का दिया जाता है, वैश्विक शांति सूचकांक। इसी कड़ी में इस साल 2023 का 17वां संस्करण था वैश्विक शांति सूचकांक। 28 जून 2023 को यह दिया गया था। आपको ईयर डेट याद करने की जरूरत नहीं है कि किस तारीख को वैश्विक शांति सूचकांक 2023 दिया गया, इसे ध्यान मत रखें। 17वां एडिशन था, इसे ध्यान रख सकते हैं। और यह सूचकांक जो है कुल मिला के 23 गुणात्मक और मात्रात्मक संकेतों के आधार पर दिया जाता है। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कितने आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक का मापन किया जाता है। आपको बताना होगा कि इसमें 23 क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव इंडिकेटर होता है जिसके आधार पर हम लोग वैश्विक सूचकांक निर्धारित करते हैं। अभी तक वैश्विक शांति सूचकांक में कुल मिला के 163 देश या क्षेत्रों का स्टडी किया गया है। ये 163 देश लगभग 100%, क्योंकि 99.7% पॉपुलेशन इसमें शामिल है, तो 99.7% पॉपुलेशन का अध्ययन करता है। कुल 163 देश कुछ क्षेत्रों का अध्ययन करता है, उसके आधार पर वैश्विक शांति सूचकांक को हर साल प्रदर्शित किया जाता है। ये जो 163 देश है ये कम ज्यादा हो सकता है। किसी साल 163 देश ने, किसी साल कम देश का अध्ययन किया जाता है, कारण कुछ भी हो, चाहे रिसोर्सेज न हो मिल पा रहा हो या डेटा न मिल पा रहा हो। ये बहुत जगह ऐसा भी होता है कि किसी खास जगह में वो युद्ध में वो देश शामिल है। मान लो कि 4-5 देश लगातार युद्ध में शामिल है, तो उन 4-5 देश में कौन सा देश किस देश में शांति ज्यादा है, किस में युद्ध ज्यादा है, इसको मेजर करना दिक्कत हो जाता है। इसीलिए ये जो 163 देश है ये कम ज्यादा हो सकता है। इस साल जो सूचकांक आया है उसमें 0.42% का गिरावट दर्ज किया गया है, औसत गिरावट दर्ज किया गया है 0.42% का। एक बात और कि वैश्विक शांति सूचकांक में जिस देश का मान जितना कम होता है यह माना जाता है कि वहां पे शांति उतना ही ज्यादा है। यूरोप विश्व का सर्वाधिक शांतिमय क्षेत्र बना हुआ है इस सूचकांक में।
अगर एक खास एरिया के बारे में जो बताया गया है, कुछ देश का जिक्र हुआ है, उसे मैं आगे बताऊंगा कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण देश बना रहा है। लेकिन जो एरिया बताया गया इस सूचकांक के आधार पे, उसके आधार पे यूरोप जो है सबसे ज्यादा पीसफुल रीजन बना रहा, जबकि मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्र में शांति के स्थिति में सुधार होने के बावजूद भी जो है यह देश सबसे ज्यादा अशांत देश बना रहा। यह सबसे कम शांत देश या एरिया कहें कि एरिया बना रहा है। तो सबसे शांत एरिया बना रहा यूरोप, और सबसे कम शांतिपूर्ण एरिया बना रहा मध्य पूर्व और उत्तर अफ्रीका का एरिया। अब अगर हम बात करते हैं टॉप 3 की, एग्जाम में आपसे 2-3 चीज पूछा जाता है बच्चों, ध्यान रखो। कोई भी सूचकांक आता है, आज मैं आपको वैश्विक शांति सूचकांक बता रहा हूं, आने वाले दिनों में बहुत सारे सूचकांक है जो पिछले साल वर्ष 2023 में आया है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाता है? एग्जाम में आपसे पूछा जाता है टॉप 3, कुछ जो शुरू के 3 देश है उसके बारे में पूछा जाता है, प्लस आपसे पूछा जाता है अगर भारत है तो भारत का क्या पोजीशन रहा है। अगर हम देखते हैं टॉप 3 में, तो नंबर 1 पे इस साल आइसलैंड रहा है। आइसलैंड पिछले साल भी नंबर 1 था। डेनमार्क का पोजीशन नंबर 2 है, जबकि पिछले साल ये नंबर 3 पे था। तो ये -1 एक स्थान का गिरावट हुआ है। आयरलैंड इस साल नंबर 3 पे, पिछले साल नंबर 2 पे हुआ है, था इसमें एक स्थान का गिरावट हुआ है। डेनमार्क में एक स्थान का फायदा हुआ है, और आइसलैंड नंबर 1 पे बना हुआ है। पिछले बार भी नंबर 1 था, इस साल भी नंबर 1 है। तो आइसलैंड नंबर 1, नंबर 2 डेनमार्क, और नंबर 3 आयरलैंड। एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा देश नंबर 1 है। कभी कभी क्रम में सजाने को दे देता है, शुरू के 3-4 देश का जरूर ध्यान रखिए, और उसको क्रम में कभी कभी पूछा जा सकता है। तो आप लोग अगर ध्यान रखेंगे तो क्रम में सजाना काफी आसान हो जाएगा। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे अशांत एरिया का, तो सबसे अशांत एरिया अफगानिस्तान है, जो 163वीं रैंक पे है। इस साल सबसे अशांत एरिया, अशांत देश अफगानिस्तान है, जिसका पोजीशन 163वां रहा। स्कोर आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। यमन 162वां और सीरिया 161वें नंबर पे बना रहा है। भारत का अगर देखें तो भारत का इस पोजीशन 126वां है, और इसका स्कोर 2.314 है। बच्चों, इंडिया का पोजीशन आप जरूर ध्यान रखिए। इंडिया का कितना मार्क्स मिला है, स्कोर क्या है, उसे ध्यान रखिए। तो इंडिया का स्कोर है 2.314, और इस साल भारत का पोजीशन है 126वां। पिछले साल 128वां था। इस तरह से भारत के पोजीशन में 2 स्थान का सुधार हुआ है। भूटान इस साल दक्षिण एशिया का सर्वाधिक शांतिपूर्ण देश के रूप में उभरा है। दक्षिण एशिया का सबसे शांति वाला देश भूटान साबित हुआ। ओवरऑल इसकी रैंकिंग 17वीं है। ये हमारा था वैश्विक शांति सूचकांक से संबंधित तथ्य। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। इससे संबंधित एक और मैं सोचा कि जो वैश्विक शांति सूचकांक का ऑफिशियल वेबसाइट है वो भी आपसे शेयर किया जाए। ये लिंक आपको दिया गया है, इस लिंक पे क्लिक करें, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा। इस पीडीएफ पे जाके सारे देश का एक लिस्ट देख सकते हैं, कौन सा देश नंबर 1 पे है या कौन सा देश नंबर 163 पे। सारे देश का लिस्ट 1 बाय 1 करके दिया गया है। इस लिस्ट में ये भी दिया गया है कि किस देश की स्थिति में कितना सुधार हुआ है। एक बार जरूर देखें, लंबा लिस्ट है, 98 पेज का है, आपको बहुत ज्यादा इसे पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर बता दूं, अगर अपना समग्र अध्ययन या समग्र विकास करना चाहते हैं तो ऑफिशियल साइट पे जरूर विजिट करें। कहीं भी, चाहे मेरे चैनल को देख रहे हो या दुनिया के किसी भी चैनल को देख रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल साइट को जरूर विजिट किया करें। अभी यज्ञविद्या आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल का डेडिकेटेड क्लास लेके आ रहा है, जिसमें हम लोग समान हिंदी, समान ज्ञान, मैथ, रीजनिंग पे अलग अलग क्लासेज ले रहे हैं। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग वहां पे जाएं, पुराने वीडियो को देखिए और उसका लाभ उठाएं। यज्ञविद्या को जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं, उससे निवेदन है कि इसे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आपके पास आ जाए। हम लोग यूट्यूब पे भी, हम लोग टेलीग्राम पे भी है, और हमारा स्पेसिफिक साइट भी है www.yagvidya.com। टेलीग्राम और हमारी वेबसाइट पे फ्री मटेरियल पड़ा हुआ है, आप लोग जाए वहां से अपलोड करें और उसका फायदा उठाएं। हम लोग सारे सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं, जिस माध्यम से आप चाहें यज्ञविद्या से जुड़ सकते हैं। आप हमारे पास पहुंचे, आपको क्या शिकायत है, आप क्या चाहते हैं, अपनी बात हम तक जरूर पहुंचाएं। कोशिश यज्ञविद्या करेगा आपकी बातों को सुन के उसका निदान करने का। बहुत जल्द नया वीडियो लेके आपके सामने फिर आऊंगा, तब तक बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।